अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बियोलॉजी एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। हमारा पहला टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं, बायो मीन्स लाइफ and chemistry means chemical reactions. Biochemistry is the study of biology in which we study chemical reactions within the living organisms. Biochemistry बायो की वो ब्रांच है, बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है और केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट के हमें क्या फायदे हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम दोनों ब्रांचेस पढ़ते हैं, बियोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की मजीद एक और ब्रांच है, फर्दर ब्रांच है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन कंपोनेंट्स से बना है वो कंपोनेंट्स, वो एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, क्या रिएक्शंस करते हैं, उन रिएक्शंस के रिजल्ट में हमें क्या फायदा होता है, उन रिएक्शन के रिजल्ट में हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है। तो मॉलिक्यूलर बियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इंटरैक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स या बायो एलिमेंट्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स या व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? हमारी जो ये पूरी यूनिवर्स है, ये पूरी नेचर है, ये बनी है 92 एलिमेंट्स से। हमारी नेचर कितने एलिमेंट्स से बनी है? 92 एलिमेंट्स। 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, या 16 एलिमेंट्स ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाया है। तो जो 16 एलिमेंट्स ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाया है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो मीन लाइफ एंड एलिमेंट्स मीन केमिकल कंपाउंड्स, या फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है? एटम्स। एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं। 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे लिविंग बॉडी बनी है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 92 में से 16 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स में भी थोड़ी सी वेरिएशन है। 16 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, और जो हमारी बॉडी में कम तादाद में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। अब मेजर बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स वो हैं जो हमारा टोटल सेल का 99% बनाते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स वो हैं, 6 एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेल का, हमारे प्रोटोप्लाज्म का
99% बनाते हैं, और जो बाकी 1% है ये 99% बनाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, इसीलिए इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। इनमें 6 एलिमेंट्स शामिल हैं, जबकि माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। बहुत थोड़ी अमाउंट में, बहुत थोड़ी तादाद में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको माइनर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। मेजर बायो एलिमेंट्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि 65% है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन, जो कि 18% है। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हमारी बॉडी में 10% है। नाइट्रोजन के एलिमेंट्स हमारी बॉडी में 3% है। कैल्शियम के एलिमेंट्स हमारी बॉडी में 2% है, और फास्फोरस के एलिमेंट हमारी बॉडी में 1% है। ये सब जब कंबाइन होते हैं तो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, इसलिए इनको सबको कहा जाता है मेजर एलिमेंट्स। अब माइनर एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। माइनर बायो एलिमेंट्स में पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, ये ज्यादा हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। दे मेक ओनली 1% ऑफ आवर बॉडी, और मेजर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। ये सब बायो एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। जब ये बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनको कहा जाता है बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स। जब ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो उनकी कॉम्बिनेशन, कंबाइंड फॉर्म को हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये हमारी बॉडी बनाते हैं। हमारा बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो सेल्स किससे बने हैं? सेल्स बने हैं बायोमॉलिक्यूल्स से, यानी कि, और बायोमॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? हमारे सेल्स बनाते हैं। सेल्स के अंदर जितने रिएक्शंस होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं। उन रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारे डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रिएक्शंस होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, ये सारे हम सिस्टम्स जो हैं ये बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शंस के बाद उनके रिजल्ट में परफॉर्म होते हैं। इन तमाम बायोमोलिक्यूल्स और उनकी स्टडी को, इनके रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे परफॉर्म करती है, इन तमाम स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमारी बॉडी में यहाँ आपकी बुक में एक टर्म यूज हुई है मेटाबॉलिक प्रोसेस के molecules produced and utilized in metabolic process in living organisms are called biological molecules। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस किसको कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस उन फंक्शंस को कहते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं हमारी बॉडी में? ग्रोथ, डीएनए की रेप्लिकेशन जो हम अपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, इसकी ट्रांसलेशन, क्रॉसिंग ओवर वगैरह। डेवलपमेंट है हमारी बॉडी की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा हमारी बॉडी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो सब भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एक्सेट्रा, इनको कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या बायोमॉलिक्यूल्स का भी नाम दिया जाता है उनको। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं और फिर यूज होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, उन मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और बायोमॉलिक्यूल्स की तमाम स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब जो हमारी बॉडी के बायो एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनकी 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जस्ट वाटर एंड सॉल्ट है, जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट हैं। बायोमॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जस्ट वाटर एंड सॉल्ट, जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम टर्न बाय टर्न करेंगे, सेपरेटली करेंगे। हमारा आज का टॉपिक यहाँ एंड हुआ। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट स्टडी के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।